आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख़ 23 जनवरी 2017 है। ये मेरा वीडियो है मेरे दो गवाह और दो फरिश्ते, जिसे फरिश्ते कहा गया है हदीस शरीफ में आता है एक जगह कि ईसा इब्ने मरियम नज़र आए दो आदमी से टेक लगा के खाने काबा का तवाफ़ करते हुए, दो आदमी से। और उसी हदीस में दूसरी हदीस में आता है कि ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर फजर के वक्त, और दो जर्द चादरों में लिपटे। पहली हदीस में आता है कि ईसा इब्ने मरियम खाने काबा का तवाफ़ करते नज़र आए दो शख्सियत के साथ, ठीक है। और ईसा इब्ने मरियम गंदुमी हैं, गंदुम यानी वीट। और जब गंदुम जवान, तीसरी हदीस में आता है कि एक नौजवान शख्स होगा जो मसीह दज्जाल के खिलाफ जाएगा। तो पता चला जब गंदुम जवान होता है तो दो जर्द चादरों में लिपटा होता है। जैसे आप देखें वीट, तो दो पीले चादर आ जाते हैं उसके ऊपर, छोटे छोटे खिलाफ जिसे कहते हैं, दो छोटे खिलाफ आ जाते हैं। जर्द चादर से मुराद ईसा इब्ने मरियम का गंदुमी होना है। तो तीनों हदीस आप अगर मिलाकर देखें तो नौजवान शख्स हो जाना, फिर इंडिया के हिसाब से 18 साल की उम्र में बच्चा नौजवान होता है, और 19वें साल में दाखिला ले चुका था मैं, लेकिन पिछली किताब में 16 साल लिखा क्योंकि मुझे उसमें डाउट था, मुझे तहकीक नहीं की थी मैंने डेट ऑफ बर्थ की मेरे। तो मेरी बात समझ में आ गई। तो ईसा इब्ने मरियम जो नज़र आए दो शख्सियत के साथ नज़र आए, और दो गवाह अल्लाह ताला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, समझ रहे हैं। अल्लाह ताला जिस जमात में मुझे ज़ाहिर किया है उसी जमात के दो फॉलोवर्स, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के फॉलोवर्स को दो शख्स बताया गया और उनको फरिश्ता बताया गया ख्वाब में। और दूसरे लफ्ज़ आते हैं हदीस में, हकमन अदलन। ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे हकमन होकर, अदलन होकर, और जिजिया मौकूफ़ कर देंगे, खंजीर का कत्ल करेंगे। अब यहाँ पर शख्सियतें हो गई ईसा इब्ने मरियम के साथ दो, हकमन अदलन। मैं ये वीडियो है मेरे भाई जो कि मेरे सादिया फूफू के बेटे हैं, आदिल जो तीसरे नंबर के हैं, और सोहेल जो पहले नंबर के हैं, जिसे अनवर भी कहते हैं, सोहेल अनवर। हम लोग अन्नू भैया कहकर पुकारते थे, आज भी पुकारते हैं अन्नू भैया। और वो हुक्म चलाते थे, बड़े क्या बोल रहा हूँ, ऐसा होना, क्या ऐसा, बड़े कौन है ऐसा अच्छी बात है। तो अल्लाह ताला ने उनको, और बचपने से एक ही फैमिली ज़्यादा मेरे फूफुओं से अटैच रही, मतलब हम लोग ज़्यादा फूफुओं से अटैच रहे, वो एक ही फैमिली थी सादिया फूफू के बच्चों से। टेलीविज़न भी देखने जाते उनके घर पे, तो बहुत क्लोज़ रहा है क्योंकि वो बच्चे थे, और हम लोग भी जो है ना, ख़ुद मेरा जो सोहेल भाई, आदिल भाई है और सोहेल भाई है, वो ख़ुद वही स्कूल में पढ़े जहाँ पे मैं पढ़ा, यानी उनके स्कूल में मैं दाखिला लिया था। तो ये अल्लाह ताला का एक मसला था जो चल लेते आ रहा था शुरू से, क्योंकि प्लानिंग पूरी अल्लाह ताला करता है। आप अगर गौर करें तो ये मेरा वीडियो है आदिल भाई के लिए, आदिल के लिए, सोहेल के लिए, जो कि मेरे सगे फुफेरे भाई हैं। तो अल्लाह ताला के इनाम को पहचानने की कोशिश करो। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इसमें चंद इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ। अक्लमंद हो तो समझ जाओगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ करना, ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ फितने मसीह दज्जाल के शर से, यानी इम्तिहान मसीह दज्जाल के शर से। अल्लाह, दिल से दुआ करना, इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। ये सही मुस्लिम की दुआ है। जैसे तुम ये दुआ करोगे तुम्हारा जहन काम करना शुरू करेगा इंशाअल्लाह। तुम देख लेना इसका चमत्कार। उसके बाद तुम्हें मसीह दज्जाल नज़र आएगा। कौन है मसीह दज्जाल?
कौन है ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम, क्यों हम बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, क्यों करोड़ों लोग बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। ये इम्तिहान है मेरे भाई अल्लाह का। कई लोग कहते हैं शैतान को गाली देते हैं, कई लोग शैतान को बुरा बोलते हैं, मगर क्या फ़ायदा शैतान को बुरा बोल के, शैतान को छोड़ा कौन है, वो सबसे बड़ा आला है। उसी तरीके से मसीह दज्जाल इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से, उसको गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो खुद एक इम्तिहान है अल्लाह का, इम्तिहान है। उसका डिस्क्रिप्शंस आए हैं उसके जो बुरे लगते हैं, खंजीर रखते हैं जिसको मैं बुरा देखता हूँ, इसके माने यानी बुरी चीज़ लगती है, लेकिन अल्लाह ताला ही उसका बनाने वाला है, इम्तिहान करने वाला वही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आदिल और सोहेल भाई आप लोगों को, मैं अल्लाह ताला मुझे एक ही रात में मुझे जब बताया अल्लाह ताला कि मैं ख्वाब देखा था कि मैं देखता हूँ कि एक सफ़ेद मीनारा है और मुझे वहाँ पर कोई लेकर जा रहा है, एक शख्स है जो सफ़ेद कपड़ों में है और मुझे उठाकर मीनारे पर चढ़ा रहा है। मैं ख्वाब बयान करने से पहले मेरे वालिद साहब बोलते हैं तुमको जो है ना जाना है, हुजूर आ रहे हैं, मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब। बोला ये हुजूर किसको बोलते, कौन है, मुझे कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल उम्मी। अब मुझे जाने का शौक़, ट्रैवल करने का शौक़, अरे दिल्ली, अच्छा वहाँ पंजाब, चलो अब घूमने फिरने को मिलेगा ये मेरी कैफियत। और मैं निकल के गया और दिल्ली में मैं एक लाल जैकेट ख़रीदा, 150 रुपये मेरे पास थे, 160 रुपये में लाल जैकेट ख़रीदा और पहुँचा। और मैं इंजन के ऊपर ठहर कर गया, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। बटाला से कादियान जब मैं पहुँचा तो इंजन पे ठहर के, तो मुझे क्या मालूम था कि अल्लाह ताला ईसा मसीह हूँ मैं और मुझे ले जा रहा है और रूहुल कुद्दूस से चला रहा है। तो ये जब मैं पहुँचा वहाँ पर ये कैफियत हुई। तो मैं बयान ये करना चाह रहा हूँ आपको, आदिल और सुहेल हमारे भाई, देखो मेरे भाई, इंसान बहुत कुछ बनना चाहता है ख़ुद से, लेकिन पहले ये देखना चाहिए कि अल्लाह ने उसे क्या बनाया। ये बड़े खुश नसीब लोग होते हैं कि किसी का जिक्र, इशारा हदीस में आ जाए, पॉजिटिवली, बहुत खुश नसीब लोग होते हैं। मेरे अपने सगे भाइयों का इशारा भी आया है, लेकिन हदीस में लफ्ज़ हकमन अदलन क्या है, और आदिल आपका नाम है, और हाकिम जो बनकर चले थे हमारे बड़े, हाकिम के एक माने अरबी के ओरिजिन में अगर आप देखें तो भाई के भी होते हैं, भाई। हाकिम लफ्ज़, हकीम लफ्ज़ यानी हाकिम लफ्ज़ भाई के भी होते हैं, हिकमत से भी है, वाइज भी है। और यानी अगर हम कलेक्शन देखें तो अनवर यानी ल्यूमिनियस, लाइट, रोशनी, तो ये सारे इशारे निकलते हैं। तो मैं बयान ये करना चाहता हूँ कि ईसा इब्ने मरियम यानी मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे हकमन अदलन होकर। ये तो सिफत है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की, यानी मैं हुकूमत करने के लिए आया हूँ और अदल इंसाफ करने के लिए आया हूँ, जिसमें तुम लोग झगड़ा कर रहे थे दुनिया वाले कि हक़ क्या है बयान करने के लिए। लेकिन अब इन लफ्ज़ों को जो है अल्लाह ताला एक इंसानी रूप भी देना था, तो अल्लाह ताला ने, जैसा कि बोलते हैं ना, क्रिश्चियंस कहते हैं, फर्स्ट देयर वाज वर्ड, वर्ड बिकेम, वर्ड वाज विथ गॉड एंड गॉड वाज अल्लाह, मीन्स सेम, गॉड वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज द गॉड एंड द वर्ड बिकेम द फ्लैश, कहते हैं। उसी तरीके से जो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशारत थी, हकमन अदलन होकर आएंगे, दो फरिश्तों के साथ आएंगे, दो शख्स के साथ आएंगे, वो दो फरिश्ते दो शख्स हैं, तो वही हकमन अदलन लफ्ज़ देखें तो मेरे साथी जो रहे, आदिल एक और एक सोहेल, एक बड़ा भाई बनकर, एक दूसरा भाई बनकर, ये लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 रूप में ज़ाहिर हुए हैं। ईसा इब्ने मरियम यानी मेहदी अलैहिस्सलाम यानी मैं खुद, ये मेरे सिफत है, लेकिन ये अल्फाज, ये 2 गवाह भी बनकर, और वो गवाह भी कौन से, दुश्मन में से गवाह। पहला गवाह मैं खुद, फिर दोनों, तो हकमन अदलन। तो अगर आप सुहेल के माने भी हैं, यहाँ पे अन्नू भाई पुकारते थे, भाई, तो हाकिम के माने भाई के भी होते हैं, वाइस के भी होते हैं, बड़े के भी होते हैं, हुकूमत करने वाले के भी होते हैं, यानी तो ये माने अल्हम्दुलिल्लाह हैं। अब आपको अपने आप को पहचानना है
جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے، اپنی زندگی کے وجود کو پہچانیں گے اور وجہ پہچانیں گے کیوں پیدا کیے گئے ہیں، کہاں جانا ہے آپ کو. آپ کا ٹارگٹ مسیح دجال کا جہنم نہیں، مسیح مہدی علیہ السلام کی جنت ہے جو اللہ کی طرف سے انعام ہے. آپ کا ٹارگٹ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کو فالو کرنا ہے ادب کے ساتھ. گویا کہ تم ہم عمر ہو قریب اور انو بھائی تھوڑا سا بڑے ہیں، اور ہو سکتا ہے تم میرے سے ایک سال کے چھوٹے بھی ہوں یا 6 مہینے کے چھوٹے ہوں، لیکن عزت سے اب آپ کو بات کرنا ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام. جی حضور. اب آپ کو برا لگے گا، ارے یار میں جس کو رات دن محدود بولتا تھا، ارے تورے بولتا تھا، گالیاں دیتا تھا یا لڑتا تھا یا مذاق کرتا تھا، یا وہ میرے ساتھ مذاق کرتا تھا، ایسے ایسے باتیں ہوتی تھی، ہم لوگ ایسے بیٹھتے تھے، کچھ برے گندے جوکس لوگوں کے سن کے وہ بیان کرتا تھا. مجھے تو جوکس گندے معلوم بھی نہیں تھا. اس کی میں ایک چھوٹی سی شہادت آپ کو دیتا ہوں. جب ہم دلی سے پنجاب سفر کر رہے تھے تو میں بیچ میں بیٹھا تھا، تو ایک سکھ گندے جوک سنا رہا تھا جو میرے اوپر سے جا رہا تھا. وہ لندن کا میننگ سمجھانا چاہ رہا تھا. آپ کو معلوم ہے لندن کا نام کیسے پڑا؟ تو مجھے بولا، میں بولا نہیں. تو مجھے بولے کوئی جوک سنا، تو میں سنایا ایک بچپنے کا چھوٹا معصوم سا جوک. بولو دیکھ کے ہم کو ہنسی ہی نہیں آئی، تو میں خاموش ہو گیا. اتنا تو معصوم تھا میں اس وقت، کوئی بھی آسانی سے مجھے بیوقوف بنا سکتا تھا. تو میں خاموش ہو گیا. تو اس نے ایک جوک سنایا، لوگ لڑ رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے فلاں فلاں. تو آ کر ایک سکھ نے کہا باہر، کیا نام رکھے جگہ کا، UK کا. بولے تو کیا نام رکھے بول کے وہ گالی دے دیتا ہے. اگر آپ لندن کے لفظ کو 2 ٹکڑے کرتے ہیں تو گالی نکل جاتی ہے. کیا ڈن مطلب واٹ ڈن کیا ہوا مطلب کیا ہوا یار بول کر اس نے کہہ دیا نام لندن. تو لندن کو اگر آپ ہندی میں دیکھیں تو واٹ ڈن بولے تو لندن. تو لن کہتے ہیں شرمگاہ کی مرد کی، لندن. تو ایسا نام رکھ دیا گیا. کتنی گندی بات ہے نا. ویسا لندن کا نام پڑ گیا تھا. اب ہنس رہے لوگ پورے. میرے کو ہنسی نہیں آ رہی، میرے کو اوپر سے جا رہا ہے جوک. مجھے لن کے معنی ہی نہیں معلوم، تو میں کہاں سے سمجھوں گا لندن کی میننگ. ہاں مجھے بیٹھ گیا میں. پھر وہ کچھ اور گندے جوک سنا رہے تھے. ہاں مجھے بیٹھا. انو بھائی مجھے دیکھ رہے تھے کہ مودود کتنا سمپل ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم، سے اوپر سے جاتا ہے. عادل کو اور سہیل کو کون سا معلوم، کون سی ان کی شادی ہو گئی تھی، کون سے وہ بھی جس کو فرشتے کی مثال دیا گیا. میں بیان ہی کرنا چاہ رہا ہوں، دونوں بھائیوں کو فرشتے کی مثال دیا گیا. اور اب آپ دیکھیے، آپ لوگ باتھ روم کو جاتے ہیں، پانی نہاتے ہیں، لڑ لیتے ہیں آپس میں، گالی گلوچ بھی کر لیتے تھے، ارے تورے بھی بولتے تھے، ایک دوسرے سے لڑائی بھی کرتے تھے، اور سادیہ پھوپھو بیلٹ لے کے دونوں کو دے دھنا دھن کوٹتے تھے. یہ ہم بھی دیکھے، ہم کو بھی ڈراتے تھے. چلو تم لوگ چلو باہر، چلو آؤ رے. اب شروع کرتے تھے بیلٹ لے کے. یہ تو ہم دیکھے ہوئے، مگر ماں کا رول وہ کر رہے تھے. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے برے صحبت کا اثر ہو جاتا ہے. برے صحبت والے آ کے آپ کو گندے جوک سنا دیتے تھے. آپ کو معلوم ہی نہیں، تجربہ ہی نہیں ہے، وہ جوک کا میننگ کی گہرائی نہیں سمجھ سکتے آپ. لیکن وہ جوک آپ اندازے کے طور پہ ویسا ہے بول دیتے. جیسے چھوٹے بچے کو گالیاں سکھا دیتے ہیں، تو جس کو گالیوں کا مطلب معلوم ہے وہ ہنستا ہے، لیکن چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں معلوم ہوتا. میری چھوٹی بیٹی کو، نور الہی کو، ہمارے ایک ایڈوکیٹ آپا ہیں، ان کے پاس میں چھوڑا تو گالیاں سکھا دی. اس کی ماں کو وہ کر دیں گے، اس کو ماں کو کر دیں گے، ایسے کر دیں گے. تو میری بیٹی آ کے مجھے بولے، بابا آپ فکر مت کرو، ان کی ماں کو وہ کر دیں گے اپن. میں دیکھ کر خاموش ہو گیا. میں بولا بیٹے یہ باتیں آپ کے کون سکھائے؟ بولے میرے کو یہ لوگ بولے اپن کر دیں گے بابا، ڈرو نہ کو، آپ میں ہوں نا. اس معصوم میری بیٹی کو اس گالی کا مطلب نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. تو ایسا ہی ہوا تمہارے ساتھ بھی، اور خود انو بھیا کے ساتھ. مطلب نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی دہراتے ہیں. تو حدیث شریف میں فرشتہ کیوں کہا گیا؟ فرشتہ اسی لیے کہا گیا کیونکہ نوجوان بالکل ایک بشر تو ہیں فرشتے کی طرح. اللہ تعالیٰ اب آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ آپ لڑائی کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، یا کچھ ایسے ناپاک جوک سنتے تھے یا سناتے تھے. اللہ بولا ہے یہ سب بیکار چھچورے پن کی باتیں چھوڑو، لیکن ان کی اصل صفت دیکھو کہ وہ معصوم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی مثال دی.
اور میں بھی آپ لوگوں کی طرح رہا ایک، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ میرے اوپر برے لوگوں کی اٹیکس شروع ہو چکے تھے، شیطان مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میری جوانی کو خراب کرنا چاہتا تھا کسی کا سہارا لے کر، اور اس کو بھی نہیں معلوم، تو یہ سب اللہ کی ایک حکمت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے مضبوط رکھا، مضبوط کر دیا، میرے والد صاحب نے میری مدد کی اللہ کے حکم سے۔ تو ہوتا کیا میرے بھائی کہ اللہ نے صفت مثال کی ہے دو فرشتوں کی، اور مجھے مثال دی کہ دنیا میں سب سے مومنوں میں سے اچھا مومن کہا ہے اس میں حدیث شریف میں، کہ ایک شخص جائے گا مسیح دجال کے پاس جو سب سے اچھا ہوگا مومنوں میں سے، وہ مومنوں میں سے اچھا ہوگا۔ تو کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ ہم ناپاک چیز کے بنے ہوئے ہیں، خیر مٹی کے، سڑے ہوئے گارے کی مٹی کے بنے ہوئے، جس میں سے سڑی ہوئی بچتی ہوئی مٹی، جو گندی بدبودار مٹی سے ہم بنے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اشرف المخلوق ہے، میری اشرف المخلوقات ہے۔ تو میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم جو جج کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اس سے کہیں اعلیٰ اللہ تعالیٰ جج کرتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انعام کو پہچانو، سمجھیں؟ تو آپ دونوں کا جو ذکر آیا ہے، اب اس کو پازیٹیو لیں گے، لینا ہی ہوگا۔ اب آپ کو اور ایک بات سنو، اب آپ کو مسیح دجال، مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ مرزا مسرور احمد، اور چوتھے کو تو میں نے بددعا سے مار دیا 2003 میں، کیونکہ پیمفلیٹ جمعے کے دن بانٹے اور اسی شام سے سیکنڈ ڈے میں ختم ہو گیا وہ، جس دن میں بک بانٹنے کے بعد یہ واقعہ ہو چکا 2003 میں ہی، سمجھ رہے ہیں بات؟ اب آپ غور کیجئے، یہ جو پرینکس دیکھتے ہیں آپ، جسٹ فار لافز دیکھتے ہیں، بکرا دیکھتے ہیں کہ کیسے بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کے، پھر بعد میں کیمرے کو بتاتے ہیں دیکھو سب چیز ریکارڈ ہو رہی تھی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسیح دجال کو استعمال کیا، اور مسیح دجال کے اعلیٰ جو افسر ہیں جماعت احمدیہ کے، ان کو بھی معلوم ہو چکا ہے یہ کیوں مسیح دجال ہے، ان کو نیگیٹو رول کرنا ہی ہے، لیکن وہ عام لوگوں کو بیوقوف بنا کے رکھیں گے ایک وقت تک، اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے آنے تک۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے پہلے خود مرزا مسرور احمد صاحب اور ان کے لوگ آ کے میری بیعت کریں، ممکن ہے، کیونکہ ایک جماعت کا ذکر آتا ہے۔ تو میں آپ کو بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کرو، انعام کو پہچانو۔ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آئیں گے حکمن عدلن ہو کر، دو الفاظ ہیں وہاں پر، تو وہ اللہ تعالیٰ لفظوں میں ظاہر کیا سہیل انو بھائی کو اور شما عادل کو، سمجھے؟ اب دونوں ہی چلے تھے، بیچ میں میرے بیہیویئر سے تنگ آ کے، جو کہ روح القدس سے مجھے ایسا بیہیو کروایا جا رہا تھا جس کا علم مجھے خود نہیں تھا، سہیل بھائی میرا ساتھ چھوڑ کے ہٹ گئے۔ لیکن تم بولے کیسا ہٹنا میں ببو ماما بھیجے نا، اس کو کون دیکھنا، میں رہنا ساتھ، تو تم ساتھ رہ گئے، اس میں بھی کچھ نشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب آپ کو لفاظی کریں گے جماعت احمدیہ والے، بڑی خطرناک لفاظی ہے ان کی، منہ ہے کہ ڈھال ہے، گویا ان کے منہ ہے کہ ڈھال ہے، پھر منہ ہے کہ ڈھال ہے یاجوج ماجوج کے لیے بھی آیا، تو کنفیوز مت ہونا، یہ منہ ہے کہ ڈھال، وہ اپنی بکواس سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ دیکھو عادل اور سہیل بھائی یعنی انو بھیا، مہدی علیہ السلام مسیح دجال کے گروپ میں آئیں گے جماعت احمدیہ کے، میں نے پروف دے دیے ہیں دوسرے ویڈیو میں، اور 3 خلیفوں کے انتقال کے بعد چوتھے خلیفہ کے وقت جو انتقال ہوگا تب عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آنے کا ذکر ہے، وہ بھی میں نے پروف دے دیے ہیں، اور مسیح دجال کے گروپ میں سے لوگ ریوولٹ کر کے آئیں گے، اور خراساں سے آئیں گے کالے جھنڈے والے، تو کالے جھنڈے والے یعنی جماعت احمدیہ، اور وہ ریوولٹ کرے والے ہوں گے، کیونکہ خراساں سے مسیح دجال بھی آ رہا ہے، وہ میں نے ثبوت دے دیے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ کی کچھ لوگ میرے ساتھ پہلے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان خزانہ پوچھیں گے، خزانہ کس سے پوچھیں گے؟ جس کا خزانہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا ہے تو پوچھیں گے، حق بھی تو ہونا چاہیے پوچھنے کے لیے، وہ اپنے لیے نہیں پوچھیں گے، وہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے لیے پوچھیں گے، اس سے پہلے ان کو جو ہے نا تکلیفیں، جلا وطنی وغیرہ، گھر توڑا جانا، سب کچھ تکلیفیں اٹھانا پڑے گا، یعنی جو میں اٹھا چکا ہوں، وہ پھر وہ لے کے وہ دے دیں گے، تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کیا کریں گے؟ دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے، کیونکہ یہ ضروری ہے، یہ میری دولت ہے، مجھے چاہیے، دولت آ جائے گی، طاقت آ جائے گی تو انشاءاللہ ہر آدمی ادب سے آ کے دیکھ لے گا، ثبوت سیدھے سیدھے سارے اہل کتاب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ری انکارنیشن کا بھی پروف میں نے دیا ہے،
यानी रूहानी रीइंकार्नेशन था, जिसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी नहीं समझा सके आपको ना कोई और। इसका जिक्र शियाओं में रजत के नाम से मौजूद है, हदीस में बिहारुल अनवार में, वो सही साबित हुई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मोहम्मद नज़ीर की शक्ल में ज़ाहिर हुए हैं, और उमर और रईस और दूसरे भी हैं, मैं बयान करूँगा आपको, यानी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब लोग ज़ाहिर हो चुके हैं। हज़रत अली भी हैं मेरे साथ। अब आप देखिए खलीफा मसीह दज्जाल का, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी तो मर गए, इंतकाल हो गया, तो फिर उनका खलीफा भी मसीह दज्जाल कैसे हो गया? क्योंकि फ़िरौन एक नहीं कई हुए, तो फ़िरौन की हिस्ट्री दोहराई जाने वाली थी। तो मसीह दज्जाल एक, मसीह दज्जाल 2, 3, 4, 5, 6, इसका जिक्र आता है अलग अलग वक्तों में। साल, एक साल के बराबर, एक महीने के बराबर, एक दिन के बराबर, एक हफ्ते के बराबर, एक दिन के बराबर, ये सारी बातें आई हैं। मैंने वजाहत दे दी है पहले कि मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है, क्योंकि वो भी कहता है कि अल्लाह ही मुझे खलीफा बनाया है। कौन कहता है? खुद मसीह दज्जाल कहता है, और लिखता है मिर्ज़ा मसरूर अहमद खामिस, खलीफतुल मसीह खामिस, हम खलीफा मसीह के हैं कहता है, लेकिन कहता है फिर भी हम खलीफा मसीह के हैं, लेकिन डायरेक्टली अल्लाह के खलीफा हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें खलीफा चुना है। तो मतलब ये हो गया कि मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है। नोट करें आप। अल्लाहु अकबर। और मोदी का, नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर बन के आना और मुसलमानों में से खलीफा बनकर आना, जमात अहमदिया के लीडर मिर्ज़ा मसरूर अहमद का, ये भी जिक्र मौजूद है। दोनों की डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 1953 मिर्ज़ा मसरूर की डेट ऑफ बर्थ, और 17 सितंबर 1950 जो है नरेंद्र मोदी की। दोनों ही एक ही इलाके से आना, इसका भी सबूत मैंने दे दिया है, आप उसके डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ लेना, कमेंट्स में भी पढ़ लेना। तो मेरे भाई, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम आदिल और सुहेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं हो गया। मतलब ये हुआ कि ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम दो जो फरिश्तों के संग आने वाले थे, जो दो शख्स के संग आने वाले थे, जो गंदुमी होकर, जवान होकर, जो जर्द चादरों में लिपटे के माने आते हैं, ये मेटाफोरिकल सेंस में बयान किया गया। तो ये आने वाले थे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम फजर के वक्त, दो शख्स के साथ, गवाह के साथ, और दुश्मनों में से गवाह, यानी दुश्मन कौन? मसीह दज्जाल, उसी में से तो गवाह। अब दो गवाह आप लोग साथ मिलकर जब गवाही देंगे कि हम साथ थे वहां पर, 1991 का वाक़या हमारे सामने का वाक़या है, मोहम्मद मौदूद अहमद खान रेड रोब में चला था, दिल्ली से उसने जैकेट खरीदी थी, वो जब चला तो रेलवे इंजन के ऊपर ठहर कर चला। हम लोग देख रहे थे कि वो कोल इंजन के ऊपर कैसे ठहर के चल रहा है, हर आदमी पैसेंजर जो है, और कोई ड्राइवर जो है, दो ड्राइवर थे कोल इंजन में, वो किसी को अलाउ नहीं करते, लेकिन मौदूद जो है कैसे जाके ठहर गया। अल्लाह ताला चाहता था कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को लीडर बना के पेश करे, क्योंकि वो लीड करने वाला हो। और मैं सीटी बजा रहा था, मुझे नहीं मालूम था मैं क्यों सीटी बजा रहा था, तो पता ये चला रूहुल कुद्दूस अल्लाह की मुझे काम करा रही थी, अल्लाह ताला के फरिश्ते लगे हुए थे, सीन करवा रहे थे। हदीस में आता है 46,000 फरिश्तों से ज़्यादा लगे होंगे ये सीन्स परफॉर्म करवाने के लिए, जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेन इसके हेड हैं। तो मेरे लाइफ में जितने सीन्स हुए हैं, कारोबारी सीन्स हो या शादियों का जिक्र आता है, 9 बीवियों का जिक्र आता है, नव दुर्गा का जिक्र आता है, और बिहारुल अनवार में इसका जिक्र आता है, अल्लाह मन्नात उज़्ज़ात, और उसका कुरान में जिक्र आता है अल्लाह मन्नात उज़्ज़ात। ये तीनों गॉडेस की तहक़ीक़ करने पर पता चलता है ये गॉडेस दुर्गा है। गॉडेस दुर्गा कौन है पता चलता है, लॉर्ड शिवा की बीवी है। लॉर्ड शिवा कौन है पता चलता है कि ये मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो पता ये चलता है कि बिहारुल अनवार में जो जिक्र आया है कि अल्लाह मन्नात को उठाएंगे, अल्लाह को और उज़्ज़ा को उठाएंगे, सज़ा देंगे मेहदी अलैहिस्सलाम, तो पता चलता है कि उसका तौरत में जाके देखते हैं तो यरूशलेम की बद औरतों का जिक्र आता है, यानी यरूशलेम को बद औरतों की मिसाल दी गई, तो उनको पाक करने का जिक्र आता है। तो ये पूरी एक लिंक है, इंटरलिंक्ड है। समझ रहे हैं आदिल भाई, हमारे सोहेल भाई? आदिल, तुम मेरे से, अगर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ वाकई 1973 की है और सेटिंग नहीं की गई है तो तुम फिर मेरी हम उम्र हो, या अगर तुम्हारी 74 की है तो तुम मेरे से 1 साल छोटे हो। और आदिल और सोहेल, तो समझ में आगे बात, अपने इनाम को पहचानो। अब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए जमात अहमदिया गुमराह करेगी, लफाजी करेगी,
बोले कि देखो लूथरन चर्च को हमने मस्जिद बना दिया, देखो दुनिया में कितना बड़ा काम कर रही है, आपको बाहर दिखाएगी बड़े बड़े, आप बोलना वो बाहर सही है, लूथरन चर्च को मॉस्क बना दिया सही है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े काबिल लोग, नोबेल प्राइज होल्डर भी जो है पाकिस्तान के आपके साथ हो गए, सही है, बड़े बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, बड़े बड़ी अवभगत हो रही है, वाह 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 वाह, बोला सब सही है, वो सब सही है, देखो इस्लाम की तरह, बोला बहुत अच्छा है इस्लाम, सबसे अच्छा इस्लाम आप पेश कर रहे हैं, वो सही है, सही है, देखो क्या काम कर रहे हैं, देखो जमात कितना काम, वो सब सही है, वो सब सही है, असल मुद्दे पे आओ, असल मुद्दे पे आओ। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कौन, मसीह दज्जाल कौन, दाबतुल मिनल अर्श कौन, बकवास नहीं, बकवास नहीं, डोंट एग्जिबिट ऑल इस्लामिक थिंग्स, वी नो, बोलो मैं लॉ पढ़ा हुआ हूं, बोलो ऐसा, मैं LLM किया हूं, बोलो आदिल तुम वाइज हो ना, तुम कहते हो कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, ठीक है, अपनी अक्ल को जाहिर करो, वो सब ठीक है, हमको गुमराह मत करो, हमको डोंट बीट अस अराउंड द बुश, हमको इधर उधर उधर माइंड डाइवर्ट मत करो, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। ओ सब जान दो, मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम कौन, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब या मोहम्मद मौदूद अहमद खान मेरा भाई, ये सवाल करो, तुमसे पूछेंगे तुम कौन, बोला हम वो दो जिसको फरिश्ते की मिसाल दी गई है, गोया कि हम नापाक हैं, बुरे हैं, गंदे हैं, फिर भी हमें फरिश्ते कहा गया है, क्योंकि हम सीधे साधे हैं, हम अल्लाह से डरने वाले थे, मासूम थे, ठीक है, हम गवाह हैं, हम गवाह हैं। हैदराबाद से उसका सफर पंजाब तक, उसके हालात से फिर वापसी तक, फिर उसको दवाखाने में लेके डालने तक, उसका सर झुकाने तक, फिर सर उठाने तक हम गवाह हैं। ये बोलना है आपको, आपका ये रोल है। आपको बोलेंगे देखो आप ये पूछो उसको दाढ़ी नहीं है, उसको देखो उसकी हालत कैसी है, नाश्ता करता, बोलो वो सब रहने दो, वो सब निशानात है उसके, उनके सब निशानात है, वो हुजूर के हमारे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के निशानात है, वो उनके साथ वैसे ही है वो, जैसे हदीस में जिक्र आया, ठीक है। आपसे सवाल ये हो रहा, कम टू द पॉइंट, वो आपको पॉइंट पे आने नहीं देगा मसीह दज्जाल, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका काम है कि आपको गुमराह करे। अरे भाई ऐसा कैरेक्टर होता है क्या, दीवाना ही होगा, कोई बेवकूफ़ी होगा जो इसको मान लेगा, कोई गधा ही होगा इसको मान लेगा, बोलना नहीं, कम टू द पॉइंट। मगर वो ऐसे बातें करता है मसीह दज्जाल, उसके फॉलोवर्स, शैतान उनको ऐसा गुमराह करके रखा है, वो बातों को इधर घुमाते हैं, बातों को उधर घुमाते हैं, बातों को उधर घुमा देंगे, आपको आपके जहन को मुंतशिर कर देंगे। होशियार रहना, पॉइंट को पकड़ के रहना, और एक ही बात बोलना, घुमाओ फिराओ बात नहीं, काम की बात, क्योंकि उसको मालूम है कि वो मसीह दज्जाल है, आपको नहीं मालूम, और वो नहीं चाहता कि वो दुनिया को मालूम हो, ताकि एक ज़बरदस्त तगाफार हो दोनों के बीच, मसीह दज्जाल और ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के दरमियान, और तब जाके दुनिया को पता चले कि मसीह दज्जाल कौन है और ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है। तो इसी तरीके से आपको पॉइंट पर आना है। तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट डाला हूँ, मसीह दज्जाल को कैसे परखें, हदीसों के बिना पर, कुरान हदीस और इंजील ज़बूर के बिना पर, वेद पुराणों के बिना पर, और मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को कैसे परखें, उस सवाल डाला हूँ। तो मेरे भाई समझ में आ रहा है मेरी बात, अल्लाह के वास्ते इनाम को पहचानो और मेरे साथ हो जाओ। अब आप बोलेंगे भाई वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो बर्दाश्त ये हो गया, आप दोनों जिंदा हैं, उम्र 40 प्लस हो चुकी है, 44 में आ चुके हैं आप लोग, ज़िंदगी तक मौका है, उसके बाद मौत है, फिर अल्लाह है। ये मौका ज़िंदगी में मिलता है खुश नसीबों को, बाज़ सबको नहीं। तो आप साथ होते हो कि नहीं? या मैं ये कहूँ कि मसीह दज्जाल का फितना इतना बदतरीन फितना है कि वो जिसकी मिसाल फरिश्तों के जैसी दी गई, वो भी जो है ना जहन्नुम के दर पे लेके जा रहे हैं, खुद भी और ख़ुद भी जा रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं, पूरे ख़ानदान को लेके जा रहे हैं। और तुम अक्लमंद हो तो ये बोलो जमात अहमदिया को, मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब और पूरे अमीर जमात अहमदिया, आप लोग
ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का हक उसको दीजिए। मेरा भाई ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है, मैंने तहकीक की, मैं लॉ पढ़ा हुआ हूँ, ऐसे बोलो। हम गवाह हैं, बने बनाए सफ़ेद मीनार पे उसका ज़हूर 1991 में वह शहर हैदराबाद का जिक्र आया है, किताबों में सबूत दिया है उसने। और वो उम्मी था, उसको बराबर इस्लाम क्या है नहीं मालूम, बराबर नमाज पढ़ना नहीं आता था, बराबर अरबी क्या है नहीं मालूम। वो मासूम शख्स है। गोया कि वो दुनिया में अल्लाह ताला मुझे बुराई की अच्छाई की ट्रेनिंग दिया उसके बाद 7-9 साल का वक्फे में, लेकिन वो शख्स को अल्लाह ताला ही ने चला रहा था और अल्लाह ताला ही उसका हादी है, वो मेहदी है। आप ये बोलो कि मसीह दज्जाल, आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उनके खलीफा है कि नहीं, वो इनकार करेगा। आपको बोला सबूत से साबित है, सबूत से साबित है, तो हम सबूत की बिना पे पूरी जमात अहमदिया को खींचना है, क्योंकि पूरी जमात अहमदिया असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की है, अक़ीदे का ग़ुलाम बना दिया है, उससे लेना है। आपको मिलेगी जन्नत, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ताकत और हुकूमत भी अल्लाह ताला देगा इंशाअल्लाह। मैं तो हुकूमत मेन करूँगा, मैं और मेरी औलाद, तो फिर आप लोगों भी होंगे हुक्मरान अलग अलग जगह के, आपकी औलाद भी बनेगी। तो अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह, क्योंकि हुकूमत एक आदमी से नहीं चलती, पूरा एक टीम होती है बड़ी, मेन लोगों को। तो मैं पहले, अल्लाह ताला मुझे हिदायत कर रहा है कि पहले मैं उन शख्सियतों को इनवाइट करूं जो मेरे अपने पर्सनल गवाह थे, समझे। मेरे भाइयों को मैंने इनवाइट किया तो एक भाई जो है ना आधा पागल हो गया अल्लाह की झूठी कसम खाकर, फिर भी अल्लाह ताला उससे हमारी मदद का काम लेता है, अफरोज़ तारिक। और दूसरा भाई जो है गुमराह है दुनिया के चक्कर में, दाऊद, जो वक्त देगा तो समझेगा, जिसके पास अदब नहीं, जिसके पास तमीज़ नहीं, अदब नहीं, जिसके पास ख्वाहिश नहीं, अल्लाह उसको हिदायत नहीं करता, समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो है ही जाहिल। अब रह गए, हदीस में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है आप लोगों का, फिर उनका भी जिक्र आता है कि भाइयाँ भी खिलाफ होंगे, फिर आप लोगों का जिक्र हक्मन अदन में आता है इशारा, जबकि फितरत है मेरी खुद जो मेरे साथ है फितरत, लेकिन लफ्ज़ी अल्लाह ताला ने उसको जिस्मानी तौर पे भी ज़हूर में लाया है। तो इस इज़्ज़त को पकड़ो, और आपको जो है पहुंचना है सोहेल भाई के पास भी ये मैसेज के साथ कि सोहेल भैया होशियार, हमको बेवकूफ़ बनाया गया है, हम बेवकूफ़ बने क्योंकि हमारे में इल्म कम था। अब तक जो हुआ मसला ठीक था, क्योंकि असली ईसा मसीह नहीं था, तो असला इस्लाम को जो असली फॉलो कर रहे थे दूसरे लोग नहीं कर रहे, जमात अहमदिया कर रही थी, चलो ठीक था अब तक। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, अल्लाह ताला आंखें खोल रहा है आपकी। अब तक अल्लाह ही अंधा रखा आप लोगों को, क्योंकि पूरा मसीह दज्जाल ज़ाहिर होने के लिए 150 साल लग गए, और असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होने के लिए 44 ईयर्स लग गए, फिर दावत उल ज़ाहिर होने के लिए भी मिलाकर उसमें, तो फिर अल्लाह ताला ही आपको आंखें दे रहा है। तो मेरे भाई, मेरी इस इंस्ट्रक्शन को कबूल कीजिए और सोचिए, गुमराह मत होइए। आप अगर एक बात करने गए तो बोलेंगे आप नमाज़ पढ़े, फजर की, ज़ोहर की नमाज़ पढ़े, हाँ, दिन में कितनी मालूमात है, कौन सी किताबें पढ़िए, वहाँ फलां फलां करके आपको मुंतशिर कर देगा, आपके जहन को इधर उधर कर देगा। बोलना नहीं भाई वो सब हो गया, यहाँ मेन पॉइंट पे आओ, कम टू द पॉइंट। तो ये पॉइंट को लेकर आपको लड़ना है मेरे साथ, लोगों से लफाजी लड़ाई लड़ना है, लफ्ज़ों की लड़ाई। सारी अहमदिया जमात को बचाना है। अगर आप अक्लमंद हो, वाकई में कहते हो, तो फिर साबित करो। आप बोलोगे नहीं भाई इतना सब करके जमात देखो मदद कर रही है, जमात में कितने बड़े बड़े लोग हैं, कैसे कैसे करोड़पति है, कैसे कैसे भाई, ओ वो देखेंगे आप शो पुटअप, बड़ी जमात का इतना बड़ा होता, तरक्की कर लेना बड़े बड़े, तो फिर आप असल ईमान से गारत हो जाएंगे और जहन्नुम में लेकर चले जाएगा। आप अपने पैसे को ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को देना चाहेंगे, मदद करना चाहेंगे, ज़कात का पैसा, आपके क़ुरबानी के चमड़े, आपके घर के जो भी आप अल्लाह ताला के रास्ते में इस्तेमाल करते हैं पैसा, वो किसको देना चाहेंगे? ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को देना चाहेंगे कि मसीह दज्जाल को? मसीह दज्जाल को मत दो, मसीह दज्जाल को देंगे तो वो फितना अजीम फैलाने में इस्तेमाल करेगा। अब आपको मैसेज पहुंच गया है, आपको अल्लाह ताला फिर गारत कर देगा, जहन्नुम में 7वें दर्जे पर डालेगा। मेरे भाई, आप मेरी मदद करना चाहिए हर हाल में, मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर आपकी भी मदद करेंगे जैसे ही जमात स्ट्रांग होते जाएगी इंशाअल्लाह, और पूरा वर्ल्ड पलटेगा। सारे अहले सुन्नतुल जमात तो पहले से ही बहुत ही गुस्से में है जमात अहमदिया पर। जब उनको ये सारे सबूत सिस्टमेटिकली बता दिए जाएंगे, वो बोलेंगे कि अल्लाह की कसम ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में तो हमें नहीं मालूम, लेकिन मसीह दज्जाल तो ये साबित हो गया है,
जब मसीह दज्जाल ये साबित हो गया है तो आप लोगों को मेरे साथ मिलकर इनको समझाना है कि ये ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कैसा साबित हुए हैं। आप लोग भी गवाह हैं, तो उस गवाही के मैं आपको, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जब दो गवाह हैं और उन गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जाए तो वो आए गवाही देने के लिए। तो ए सोहेल भैया, अन्नू भैया, और ए आदिल मेरे भाई, ए फरिश्तों, आओ गवाही दो मेरी, मेरे साथ हो जाओ और सारे लोगों को बचाने की कोशिश करो। अल्लाह के वास्ते इसको कबूल करो मेरे भाई। आप अगर थोड़ी भी मेहनत करोगे, अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल तो करना है, ये दुनिया को समझाने के बारे में कि मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मोहम्मद मौदूद अहमद खान कैसे ज़ाहिर हुए बनी इसराइली कौम में नस्ल से, और जमात अहमदिया में ज़ाहिर होना था, कैसा किताबों में जिक्र आया है, आपको समझाना है। अब तक आप मसीह दज्जाल को मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को साबित कर रहे थे, अब आपको असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को जो साबित हो चुका है उसका खाली प्रचार करना है। और मसीह दज्जाल को अब तक आप जिसको ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम करे तो उसको मसीह दज्जाल है बल्कि प्रचार करना है, तो आपको नेकी मिलेगी, तो आप जन्नत में जाओगे, तो आप अला दर्जा पाओगे इंशाअल्लाह, और आपकी औलाद भी, और सारे जहां में नाम होगा। नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई गुनाह नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको हक़ को हक़ कहना है, ना हक़ को ना हक़। आप कहना है जमात अहमदिया, मैं